सोचो एक छोटी सी मशीन जो इंसान ने अपने हाथ से बनाई और फिर उसे भेज दिया अनंत अंधेरों में, जहाँ ना रोशनी है ना हवा, सिर्फ सन्नाटा। और वो मशीन 47 साल बाद भी जिंदा है। ये है कहानी वोयेजर मिशन की। 1977 अमेरिका नासा ने एक ऐसा प्लान बनाया जो इंसान की सोच से भी आगे था। उन्होंने डिसाइड किया कि एक स्पेसक्राफ्ट बनेगा जो सिर्फ एक प्लेनेट या दो प्लेनेट नहीं बल्कि पूरे सोलर सिस्टम का टूर करेगा। और उसके बाद वो हमारे सूरज की सीमा पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में चला जाएगा। ये मिशन था वोयेजर 1 और वोयेजर 2। वोयेजर 1 को 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया और वोयेजर 2 को थोड़ा पहले 20 अगस्त को। दोनों मशीन्स एक ही लक्ष्य के लिए निकली थी, स्पेस के उस राज को खोलने के लिए जो कभी किसी ने नहीं देखा। सोचो इंसान ने पहली बार एक मैसेंजर बनाया जो हमारी दुनिया के सबसे दूर तक जाएगा और शायद एक दिन एलियंस के हाथ में भी पहुंच सके। इसीलिए वोयेजर के अंदर रखा गया एक गोल्डन रिकॉर्ड, एक ऐसी डिस्क जिसमें अर्थ की कहानी है, 115 तस्वीरें, 90 मिनट्स की म्यूजिक और आवाजें, 55 लैंग्वेजेस के ग्रीटिंग। जैसे इंसान ने अपना इंट्रोडक्शन लिखकर किसी और दुनिया को भेज दिया हो, जैसे किसी ने एक टाइम कैप्सूल बनाकर स्पेस में उड़ा दिया हो। वोयेजर का सफर सूरज से शुरू हुआ, लेकिन उसका पहला बड़ा लक्ष्य था जुपिटर। 1979 में जब वोयेजर जुपिटर के पास पहुंचा तो दुनिया ने पहली बार देखा जुपिटर का ग्रेट रेड स्पॉट इतना बड़ा है कि उसके अंदर पूरी धरती समा जाए। और फिर उसने देखे जुपिटर के 4 चंद्रमा, लो, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो। यूरोपा के ऊपर बर्फ के नीचे समुद्र होने का पहला सबूत, लो के ऊपर वोल्केनो। और ये सब पहली बार वोयेजर ने ही दिखाया। और फिर अगला स्टॉप था सैटर्न। 1980 में वोयेजर ने पहली बार हमें सैटर्न के रिंग्स का क्लोजअप दिखाया और टाइटन के एटमॉस्फेयर का राज खोला। वोयेजर 1 टाइटन के पास से गुजरकर एक ऐसी ट्रैजेक्टरी में चला गया जो उसे सीधा इंटरस्टेलर की तरफ ले जाती थी। और वोयेजर 2 उसने अपना सफर और भी लंबा बनाया, पहले यूरेनस और फिर नेपच्यून तक। 1989 में नेपच्यून के पास से गुजरते वक्त उसने दिखाया नेपच्यून का ब्लू स्टॉर्मी एटमॉस्फेयर और ट्रिटोन नाम का चंद्रमा जिसमें गीजर्स फूट रहे थे। ये वो विजुअल थे जो पहली बार इंसान ने देखे और जिन्होंने हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। और फिर दोनों वोयेजर्स सोलर सिस्टम की बाउंड्री की तरफ बढ़ने लगे। सोचो एक मशीन जो सिर्फ 722 किलो की है, उसने 47 साल तक अपना कम्युनिकेशन अर्थ के साथ मेंटेन रखा। नासा के साइंटिस्ट कहते हैं हर दिन जब वोयेजर से सिग्नल आता है तो लगता है जैसे एक बुजुर्ग दोस्त दूर से सलाम कर रहा हो। सिग्नल को अर्थ तक आने में लगते हैं 18 घंटे से ज़्यादा। और ये सिग्नल्स हमें बताते हैं कि हमारी मशीन्स अब भी जिंदा है, अब भी लिख रही है स्पेस की डायरी। वोयेजर सिर्फ एक मिशन नहीं, वोयेजर इंसान की उम्मीद है। उम्मीद कि एक दिन हम इस अकेलापन भरी स्पेस में किसी और तक पहुंच सके। ये हमारी दुनिया का पहला लेटर जो हमने तारों के बीच छोड़ा है। और कहानी अभी खत्म नहीं हुई क्योंकि वोयेजर आज भी चलता जा रहा है। 47 साल, एक आधा सेंचुरी से भी ज्यादा हो चुका है और एक छोटी सी मशीन अब भी चल रही है। वोयेजर अब सूरज का नहीं इंसानियत का हो चुका है। हर दिन वो दूर निकल जाता है उन अंधेरों में जहाँ न किसी इंसान ने कदम रखा है न किसी ने नजर डाली है। उसके सिग्नल्स बिलियंस ऑफ किलोमीटर पार करके आज अब भी हम तक आते हैं, धीरे धीरे, धीरे, कमजोर लेकिन जिंदा। सोचो एक दिन जब ये आवाज़ भी खामोश हो जाएगी तब इंसान के पास सिर्फ एक याद बचेगी कि हमने अपने एक मैसेंजर को, अपनी एक आवाज़ को इस महान ब्रह्मांड में भेजा था। और गोल्डन रिकॉर्ड, एक छोटी सी डिस्क जिसमें हमारी धरती का गीत, हमारी तस्वीर, हमारी कहानी शायद एक दिन किसी और दुनिया के लोगों के हाथ लगे और वो पढ़े कि कहीं एक छोटे से नीले ग्रह पर एक जाती रहती है जो तारे तक पहुंचने का सपना देखती है। वोयेजर सिर्फ एक मशीन नहीं, वोयेजर हमारी पहचान है। वह सबूत है कि इंसान चाहे छोटा हो, कमजोर हो, लेकिन उसके सपने अनंत हैं। और अब वोयेजर चलता जा रहा है, ना रुकने के लिए ना लौटने के लिए, बस हमेशा के लिए सितारों की तरफ।